आज मुझे जिस विषय पर आप सबके समक्ष बोलने का अवसर मिला है वह न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है समाज में नैतिकता, शिक्षा और संस्कार द्वारा उन्नति का मार्ग। दोस्तों, समाज की मजबूती केवल ऊंची इमारतों या आर्थिक साधनों से नहीं होती। समाज की मजबूती उसके नैतिक मूल्य, शिक्षा के स्तर और संस्कारों की गहराई से होती है। समाज की वर्तमान स्थिति। हमारे समाज में आज अपार संभावनाएं हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। यहां प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बहुत है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, पारिवारिक संस्कारों की कमी, शिक्षा का केवल डिग्री तक सीमित होना, बेरोजगारी और गलत रास्तों की ओर झुकाव, नशाखोरी, अपराध और सोशल मीडिया का गलत प्रभाव। यदि इन समस्याओं का समाधान करना है तो हमें शिक्षा, संस्कार और नैतिक उन्नति की ओर वापस लौटना होगा। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर मानवता और चरित्र का निर्माण करे। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का समान रूप से विकास। डिग्री और प्रमाण पत्र तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन असली शिक्षा हमारे व्यवहार और कर्मों में झलकती है। आज हमें अपने बच्चों को केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर ही नहीं बल्कि संस्कारवान नागरिक भी बनाना होगा। संस्कार की आवश्यकता। शिक्षा अगर दीपक है तो संस्कार उसका तेल। बिना तेल के दीपक नहीं जलता, वैसे ही बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी है। संस्कार का अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि ये है बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम करना, ईमानदारी और सच्चाई को जीवन का आधार बनाना, धर्म और मानवता का पालन करना, स्त्री का सम्मान करना। संस्कार से ही मनुष्य में वह शक्ति आती है कि वो हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। नैतिकता और सामाजिक जीवन। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत में भेद करना और सही रास्ते पर चलना। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग सुविधा और लालच के लिए नैतिकता को भूल रहे हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार, व्यापार में बेईमानी, परिवार में झूठ और धोखा, रिश्तों में स्वार्थ, ये सब हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। यदि समाज को सुदृढ़ बनाना है तो हमें फिर से नैतिक मूल्यों की नींव मजबूत करनी होगी। भाग 5, शिक्षा और संस्कार से समाज की उन्नति। अब सवाल है, हम समाज की उन्नति कैसे करें? उत्तर सीधा है, शिक्षा प्लस संस्कार प्लस नैतिकता इक्वल्स उन्नत समाज। 1, शिक्षा से ज्ञान मिलेगा। 2, संस्कार से चरित्र बनेगा। 3, नैतिकता से सही दिशा मिलेगी। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी समाज समृद्ध और सशक्त बनेगा। युवाओं की भूमिका। समाज का भविष्य युवाओं के हाथ में है। आज के युवा अगर सही दिशा पकड़ ले तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवा पीढ़ी को चाहिए कि समय का सही उपयोग करे, सोशल मीडिया और नशे से दूर रहे, शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित न रखे, सेवा और समाज के लिए भी काम करे। महिलाओं का योगदान। एक कहावत है, जब एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। शिक्षा और संस्कार का पहला विद्यालय मां की गोद है। इसलिए हमें बेटियों की शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। भाग 8, परिवार और समाज की जिम्मेदारी। व्यक्ति के संस्कार और नैतिकता का निर्माण परिवार से शुरू होता है। यदि घर का वातावरण सही है तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक है। शिक्षक समाज के निर्माण करता है। समाज बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देता है। इसलिए परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे संस्कारित नागरिक तैयार करें। भाग 9, व्यावहारिक उपाय। सिर्फ बातें करने से समाज नहीं बदलता, इसके लिए कदम उठाने होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बच्चों को केवल रटने वाली पढ़ाई नहीं बल्कि सोचने और समझने की क्षमता सिखाई जाए। नैतिक शिक्षा। स्कूल और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान और मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हो। 3, संस्कार शिविर। गांव और शहरों में संस्कार एवं चरित्र निर्माण के शिविर लगाए जाएं। सामाजिक जागरूकता। भ्रष्टाचार, नशाखोरी और अपराध के खिलाफ समाज को संगठित किया जाए। स्वयं उदाहरण बने। माता पिता, शिक्षक और नेता खुद ईमानदार और संस्कारित होंगे, तभी बच्चे भी उनसे सीखेंगे। निष्कर्ष। प्रिय साथियों, आज हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमें लालच, स्वार्थ और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है,
यदि हमें समाज को उज्जवल बनाना है तो हमें दूसरे रास्ते को चुनना होगा। तभी हमारा भारत समृद्ध, शक्तिशाली और विश्वगुरु बन सकेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। हम शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का साधन बनाएंगे। हम संस्कारों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम नैतिकता को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम समाज को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।